Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. And today we'll discuss tax laws में हम एक दिन में कैसे प्रिपेयर करें. So ये उनके लिए है जो दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं, क्योंकि उनको एक दिन भी नहीं, मतलब उनको हाफ डे ही मिलता है, 10 to 11 आवर्स इफेक्टिवली मिलते हैं. और जो दो सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हैं वो अपने हिसाब से टाइम को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं. बट जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनको सिर्फ 10 to 11 आवर्स मिलते हैं, तो उनके लिए ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है कि वो कैसे एक दिन से कम में प्रिपेयर करें. तो आपका टैक्स लॉस जो सीएस एग्जीक्यूटिव में पेपर है उसमें आपके दो पार्ट्स हैं. पार्ट 1 है आपका डायरेक्ट टैक्स का एंड पार्ट 2 है आपका इनडायरेक्ट टैक्स का. दोनों ही आपके 50 मार्क्स ईच के हैं. एंड जो पार्ट बी है आपका इनडायरेक्ट टैक्स का, उसमें आपका फर्दर दो ब्लॉक्स में है कोर्स विच इज जीएसटी एंड कस्टम. इसमें कोई भी वेटेज इंस्टीट्यूट ने बताया नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली जीएसटी जो है 35-40 मार्क्स से ज्यादा का आता है एंड कस्टम जो है जो रिमेनिंग मार्क्स है 50 मार्क्स में फिर उतने का आता है. सो जीएसटी में आपको 3 to 4 आवर्स से ज्यादा डिवोट नहीं करनी है एंड कस्टम में अभी आपको मैक्स टू मैक्स 1 आवर डिवोट करना है, बिकॉज कस्टम बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं पूछते हैं. लेकिन स्टिल आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो किसी भी तरह से आ सकते हैं, बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड पेपर है आपका. सो यू हैव टू प्रिपेयर इन एवरी, मतलब कॉन्सेप्चुअली आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. एंड डायरेक्ट टैक्स में आपकी 50 मार्क्स में आपको 5 to 6 आवर्स से ज्यादा डिवोट नहीं करने चाहिए. 6 आवर्स से मैक्स में आपका हो जाना चाहिए. तो जीएसटी में आपके चैप्टर 11 से चैप्टर 16 तक है. आपके मॉड्यूल के हिसाब से अगर हम बात करें तो 11 to 16 आपको करने में 3 to 4 आवर्स लगने चाहिए. एंड कस्टम्स में आपका चैप्टर 17 है, वो भी आपको 1 आवर लगना चाहिए मैक्स टू मैक्स. डीटी में चैप्टर 1 से 5 आप अराउंड 2 आवर्स टू 3 आवर्स डिवोट कर सकते हैं. चैप्टर 6 to 11 में आप 3 आवर्स डिवोट कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स. एंड इनमें जो सीक्वेंस है आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, बट जीएसटी पहले करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज जीएसटी कंपैरेटिवली इजी होता है और आपका उसमें एक ग्रिप होता है एंड आप जल्दी उसे रिवाइज कर लोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा. वेराज टीटी थोड़ा सा लार्ज होता है, बहुत ही वास्ट कोर्स है डीटी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है. इसलिए डीटी को पहले शुरुआत ना करके जीएसटी से पहले रिवाइज करना शुरू कीजिए एंड कॉन्सेप्चुअली अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है एंड उन्हीं नोट्स या उसी मटेरियल से प्रिपेयर करिएगा जिससे आप अभी तक पढ़ते हुए हैं. लास्ट में कोई भी नए मटेरियल से मत पढ़ाई करिएगा. एंड जहाँ पे भी आपको कोई डाउट लगे या कुछ लगे तो आप अपने जहाँ से भी आपने क्लासेस लिए या कुछ आपको कोई प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. सो ये रही आपकी टैक्स लॉस की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. एंड ये आपका वन ऑफ द लास्ट पेपर है. फिर उसके बाद आपका फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है. तो आई वुड से कि इन पेपर्स में इतना अच्छे से स्कोर कीजिए कि आपके जो पुराने पेपर्स के जो शॉर्ट कमिंग्स थे वो कवर अप हो जाए एंड ये पेपर्स आपको पूरा आपका मॉड्यूल क्लियर करवा दें. एंड अगर दोनों दे रहे हैं तो दोनों ग्रुप्स क्लियर करवा दें, या फिर अगर एक ही दे रहे हैं तो ये वाला पेपर आपका पूरा मॉड्यूल क्लियर करवा दे. सो यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. प्रिपेयर वेल एंड डू वेल. थैंक यू. बाय बाय.